मार्जिन ट्रेडिंग जिसको मैं हमेशा डिस्करेज करती हूँ और उसकी बहुत बड़ी वजह है मार्केट मैनिपुलेशन। मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट मैनिपुलेशन बहुत आराम से होती है। इस वीडियो में मैं आपको मार्जिन ट्रेडिंग के नुकसानात बताऊंगी और होपफुली सीरीज ऑफ वीडियोस में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको मार्जिन ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट मैनिपुलेशन, क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है। देखें, ट्रेडर्स का जो तजुर्बा होता है वो किसी भी लेवल का हो सकता है, रुकी, सीजन्ड या एक्सपर्ट। मगर कामयाबी से ट्रेडिंग करना दो बातों पे मुनहसर है। पहली चीज़ है टाइमिंग्स और दूसरा है कि जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी हो उसको मैक्सिमाइज किया जाए या उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अपॉर्चुनिटीज़ को एम्पलीफाई करने का एक बहुत पॉपुलर मगर इक्वली रिस्की तरीका है मार्जिन या लेवरेज ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग करने से पहले उसके प्रोज और कॉन्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में मैं मार्जिन ट्रेडिंग के कॉन्स या नुकसानात की बात करूंगी और उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहूंगी, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग के फ़वाइद या बेनिफिट्स तो आमतौर पे सभी जानते हैं, सभी समझते हैं, लेकिन उसके कॉन्स या नुकसानात को ट्रेडर्स, स्पेशली रुकी ट्रेडर्स, अक्सर इग्नोर कर देते हैं और नुकसानात को जाने बगैर मार्जिन ट्रेडिंग का करना या उसके कॉन्सेप्ट को समझना लिटरली इट्स इम्पॉसिबल एंड इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्जिन ट्रेडिंग गलत है, ये आप पे डिपेंड करता है, या नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती। तो पहले देखते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग होती क्या है। मार्जिन वो अमाउंट ऑफ मनी है जिससे ट्रेडर एक ट्रेडिंग पोजीशन ओपन और मेंटेन करता है किसी भी एक्सचेंज या मे बी एक ब्रोकर के साथ, और लेवरेज है amplified exposure to the account equity, यानी कि exact amount that your buying power has been amplified to। मसलन अगर लेवरेज 1:20 का आपने लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका हर $1 जिससे आपने मार्जिन पोजीशन ओपन की है और मेंटेन कर रहे हैं वो आपको बाइंग पावर दे रहा है ऑफ $20। दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इंक्लूडिंग द कोलेटरल प्रोवाइडेड, वो है मार्जिन, और ये प्रैक्टिस डेवलप करती है ट्रेडिंग पावर जिसको लेवरेज कहा जाता है। मार्जिन यूज होती है ताकि हाई लेवरेज हासिल और जनरेट किया जा सके, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रॉफिट और लॉसेस दोनों बढ़ाए जाते हैं बाय द एक्सचेंज, एंड दिस इज द ट्रिकी बिट। लेकिन इस ट्रिकी बिट पे मैं वीडियो में आगे आऊंगी। उससे पहले ये देखते हैं कि लेवरेज ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर क्यों है बावजूद इसके कि इट्स वेरी रिस्की। वन वर्ड, लालच या ग्रीड। होता यह है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर ये सोचता है कि वो ऑप्शंस, मार्जिन और फ्यूचर अकाउंट्स यूज करके अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई या एम्पलीफाई कर लेगा, लेकिन दर हकीकत अगर लेवरेज ट्रेडिंग से कोई भी एंटिटी असल फायदा उठाती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस। मैं यहाँ पे रुकी ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ। शॉर्ट टर्म में कुछ रुकी ट्रेडर्स शायद फायदा उठा लें, लेकिन हकीकत में वो फायदा नुकसान ही होता है। कैसे? थोड़ा सा फायदा रुकी ट्रेडर को एक फॉल्स सेंस ऑफ जजमेंट और एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, जिसके नतीजे में वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि बिगर पोजीशंस ओपन कर लेता है और इवेंचुअली नुकसान और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। अगेन, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग डज नॉट वर्क। इट वर्क्स, इट डज वर्क, लेकिन ओनली फॉर एक्सपर्ट्स एंड पीपल who exactly know what they are doing, जिनको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता होता है मार्जिन ट्रेडिंग का। लेकिन अगर एक रुकी ट्रेडर है या न्यूबी है तो उसे एक्स्ट्रा बाइंग पावर जो मिली है थ्रू लेवरेज, इस पावर से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लेवरेज आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को बूस्ट दे रही है उसी तरीके से आपके पोटेंशियल लॉसेस को भी वो बूस्ट दे रही है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रही है। मार्जिन ट्रेडिंग मेरे नज़रिए के मुताबिक एक दो धारी तलवार है या एक टू एज्ड स्वॉर्ड है। बेहतरीन हल यही है कि जब तक एक ट्रेडर कंसिस्टेंटली, यानी कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं अचीव करता, ट्रेडर कभी भी एक बिगर पोजीशन ना ले। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर लेवरेज मेरी बाइंग पावर को एम्पलीफाई कर रही है तो एक एक्सचेंज या एक ब्रोकर मुझे ये ऑप्शन क्यों देगा? मेरी एक्सचेंज या ब्रोकर दो रीजंस की वजह से मुझे लेवरेज दे रहा है। पहला रीजन है, एक्सचेंज को पता है कि जो भी लेवरेज चाह रहा है, जो भी लेवरेज ले रहा है, वो ट्रेडर डेफिनेटली ग्रीडी है या ग्रीड या लालच के इन्फ्लुएंस में है। इसलिए इफ आई एम अ ट्रेडर, मेरी सेंस ऑफ जजमेंट को ऑल्टर करना बहुत आसान है इस वक्त। किस तरह?
by encouraging me to leverage 10x or 20x. Mind you, I am a rookie trader, heavily influenced by greed. तो मैं क्या करूँगी? Obviously, I will open a bigger trading position. अब exchange का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? exchange का ज़्यादा कमीशन बनेगा obviously, या उसकी फ़ी ज़्यादा होगी. यहाँ तक इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये एक ऑनेस्ट अप्रोच है, क्योंकि मुझे या ट्रेडर को ये बात पता है. मगर दूसरा रीज़न जो एक्सचेंज या ब्रोकर को बहुत अच्छी तरीके से पता है, दिस इज़ द ट्रिकी बिट, कि एक रुकी ट्रेडर यूजुअली नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. और अगर जानता है भी तो इग्नोर करता है, क्योंकि ट्रेडर इस वक्त है ग्रीड, लालच के इन्फ्लुएंस में, जिसकी वजह से वो एक बिगर पोजीशन ओपन करेगा. बिगर पोजीशन ओपन करने का मतलब ये है कि ज़्यादा गलती, और जितनी बड़ी या जितनी ज़्यादा गलती है उतना ट्रेडर लूज करेगा अपने पैसे को. तो अगर एक ट्रेडर $1 वर्थ की लेट्स से गलती करता है, तो विद अ लेवरेज ऑफ 1:20, एज एन एग्जाम्पल, $1 की गलती असल में $20 की गलती हो जाती है. और ट्रेडर की यही गलती है एक्सचेंजेस का ड्रीम कम ट्रू. ये तो था एक तरीका मार्जिन ट्रेडिंग से एक्सचेंजेस का प्रॉफिट बनाने का या प्रॉफिट कमाने का. दूसरा तरीका है कि जहां सिर्फ एक्सचेंजेस या ब्रोकर्स ही प्रॉफिट्स बनाते हैं, और वो है कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग विद लेवरेज. जब ट्रेडर एक लेवरेज पोजीशन ओपन करता है, जो फंड्स बोरो किए गए हैं उन पे इंटरेस्ट पे किया जाता है. ये इंटरेस्ट कहलाता है ओवरनाइट फी या रोल ओवर फी. ये फ़ी हर एसेट के लिए एक ही स्टैंडर्ड तरीके से कैलकुलेट नहीं की जाती, और एक्सचेंजेस या ब्रोकर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से ये फ़ी कैलकुलेट करते हैं एज़ पर देयर ओन इंडिविजुअल एक्सचेंज पॉलिसी. बहुत दफ़ा ये तरीका ट्रांसपेरेंट नहीं होता, या अगर ये तरीका ट्रांसपेरेंट है भी तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सचेंज एक्सप्लेन करता है रीडर को या यूज़र को कि एक रुकी ट्रेडर बहुत आसानी से इसको नज़रअंदाज कर देता है. क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और मैं बहुत कम देखती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स या एनालिस्ट इस टॉपिक पे बात करते हैं. 26 जुलाई 2021 को बिटकॉइन ने ब्रेक किया था 39K को. ये लिक्विडेशन ने रिजल्ट किया क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन थ्रू मार्जिन ट्रेडिंग एट इट्स फाइनेस्ट, और $900 मिलियन शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई थी, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता. अगर आप इस मैनिपुलेशन के ऊपर एक मजीद डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए. मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे मजीद बात करूंगी. इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके और कम से कम लोग नुकसान उठाएं, रादर फ़ायदा उठा सकें.